हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल कोड स्क्रिप्ट के ऊपर। आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, प्लेइंग विद नंबर्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नंबर्स के बारे में काफ़ी हमें पता चलेगा, जानकारी मिलेगी। चैप्टर नंबर 3, चलो शुरू करते हैं इसको। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं। और ये देखो, सबसे पहले ये हमारा टॉपिक आ रहा है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स का मतलब होता है जो कोई भी चीज़ डिवाइड कर दे कम्प्लीटली। मान के चलते हैं ये हमारा बी है और इसको हम डिवाइड करते हैं ए के साथ। अगर ए ने डिवाइड कर दिया बी को, ठीक है, तो हमें प्रॉपर आंसर आएगा, बिना डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है, और बिना डिवाइड में आंसर आएगा। एक प्रॉपर आंसर आएगा, एक प्रॉपर अच्छा सा नंबर आएगा। अगर वो नंबर आ रहा है तो ये फैक्टर कहा जाएगा। ठीक हो गया। अगर कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो फैक्टर है। ए इज़ द फैक्टर ऑफ बी, कि ए फैक्टर है बी का, ए बी को डिवाइड कर देगा पूरी तरह कंप्लीटली। अब नेक्स्ट स्टेप में और मल्टीपल्स बारे में हमें जानकारी वो बता रहे हैं। मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे कि टेबल्स। मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई, जैसे कि ए का टेबल हो गया या फिर बी का टेबल हो गया। ये टेबल्स के बारे में जानकारी देते हैं मल्टीपल्स। फैक्टर्स डिवाइड के बारे में जानकारी देते हैं, इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। और ये देखिए, ये है डिवाइड। और जो मल्टीपल्स है, ठीक है, मल्टी, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। फैक्टर्स डिवाइड से रिलेट करते हैं, मल्टीपल्स मल्टीप्लाई से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने 4 लिया है, ये क्वेश्चन इन्होंने 4 लिया है, उसको 1 से डिवाइड किया है और 1 ने उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। कम्प्लीटली डिवाइड मतलब कि हमारा रिमाइंडर ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक प्रॉपर आंसर आया है 4, बिना डेसिमल्स में आंसर आया है, तो ये एक प्रॉपर आंसर आया है। तो 1 ने डिवाइड कर दिया 4 को, 4 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर कितना आया, ये हमारा आया 4। तो ये हमारा फैक्टर हो गया 1, 1 इज़ द फैक्टर, क्योंकि 1 ने डिवाइड कर दिया 4 को, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 2 भी हमारा नंबर है, उसने भी डिवाइड किया है 4 को, और जैसे 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर ख़त्म हो गया। दूसरा हमारा एक प्रॉपर आंसर आ रहा है। अगर प्रॉपर आंसर आ रहा है तो हमारा वो फैक्टर हो जाएगा। जैसे 2 ये फैक्टर हो गया। 3 डिवाइड कर पा रहा है उसको, 3 यहाँ पर डिवाइड नहीं कर पा रहा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ये देखो 1 बचा हुआ है, तो फिर 3 फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा। अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आंसर आएगा हमारा, डेसिमल्स वाला आंसर नहीं होता हमारा, एक सिंपल प्रॉपर आंसर होता है। अगर वो आएगा तो हम कहेंगे ये फैक्टर होगा, तो 3 हमारा फैक्टर नहीं होगा। 4 के टेबल पे ये देखो हमारा प्रॉपर आंसर आया, रिमाइंडर भी 0 हो गया, तो ये 4 हमारा फैक्टर आ जाएगा, 4 हमारा फैक्टर है इस केस में। ठीक है, ये ना बातें आपको पता होनी चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पर मैं 4 का अगर मैं टेबल लिख दूँ, 4 1 ज़ा 4, तो ये क्या है, ये 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल आ गया ना, तो यहाँ पे मल्टीपल्स आ गया। अगर 4 डिवाइड बाय 1 आएगा तो वो फैक्टर्स में आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक हो गया। डिवाइड में फैक्टर्स की बातें होती है, मल्टीप्लाई में मल्टीपल्स की बातें होती हैं। फिर बाद में हम आगे देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट सी चीज़ हो जो हमारे लायक हो, जो हमारी नॉलेज को बढ़ाए। ये देखो, इन्होंने बता दिया ना मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, ये हमारा मल्टीप्लाई है।
जैसे उन्होंने 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आया 20। ठीक हो गया, 4 और 5 को किया मल्टीप्लाई और हमारा आंसर 20 आ गया। फैक्टर, फैक्टर ये क्या बता रहे हैं, ये फैक्टर कहाँ से आ गया, ये फैक्टर कहा ना उन्होंने, फैक्टर का मैंने क्या कहा था, डिवाइड, पर ये तो फैक्टर, ये तो मल्टीप्लाई, और ये फैक्टर क्यों बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर साइड पे देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इन्होंने कहा कि 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया, ये हमने कर दिया मल्टीपल, ये मल्टीपल है हमारा। ये देखो जैसे इन्होंने कहा ना मल्टीपल, मल्टीप्लाई का जो आंसर होगा वो हमारा मल्टीपल होगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो फैक्टर होगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो फैक्टर कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल ये देखो 20, ये 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड आ गया, तो ये देखो आंसर आ तो गया। 20 और 4 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। डिवाइड में क्या बातें होती हैं, फैक्टर की, तभी तो वो बता रहे हैं फैक्टर। उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया फैक्टर की फॉर्म में, पर असल में ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टर की फॉर्म में। मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है वो मल्टीपल होता है, और जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो फैक्टर होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया, देखो 5, देखो 20 और 4 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड हमेशा फैक्टर होता है, मतलब 20 को डिवाइड कर देगा 4 कम्प्लीटली, उसका आंसर प्रॉपर आएगा 5, तो ये हमारा फैक्टर होगा। अब उन्होंने क्वेश्चन किया ट्राई दीज फाइंड द पॉसिबल फैक्टर, कि भी हमने पता करने हैं इन तीनों नंबर्स के 45, 30 और 36 के पॉसिबल फैक्टर। पॉसिबल फैक्टर मतलब जो 45 को, 30 को, 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करें, कि डेसिमल्स में हमारा क्वेश्चन ना आवे, एक प्रॉपर क्वेश्चन आए हमारे पास। चलो हम चेक करते हैं इनको। 45 कहा है उन्होंने, तो स्टार्टिंग पहले 45 से करते हैं। ये देखो फैक्टर कैसे पता चलते हैं, फैक्टर मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब क्या है कि हम इसको किससे डिवाइड करें हमारा एक प्रॉपर आंसर आए। ठीक है, फैक्टर का मतलब ही यही होता है ना कि डिवाइड करना, मतलब हम किससे डिवाइड करें 45 को कि हमारे पास एक प्रॉपर आंसर आए, प्रॉपर आंसर। ठीक है, बिना डेसिमल्स वाला आंसर, ये प्रॉपर आंसर। अब इसको फाइंड करने का ये मेथड है हमारे पास। 45 का एलसीएम हम लेंगे, इस एलसीएम से हम फैक्टर्स पता करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कौन सा टेबल है जिसके ऊपर 45 आता है, 5, 5 9 ज़ा 45। फिर कौन सा टेबल है जिसके ऊपर 9 आता है, 3 3 ज़ा 9। अब कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, यहाँ पर आ गया 1। तो 45 इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 5 और 9, 5 मल्टीप्लाई 9। ठीक हो गया, 5 9 ज़ा 45। क्या हमने फाइंड कर दिया ना फैक्टर, क्योंकि हमने ऊपर ही सीखा था ये हमारे फैक्टर होते हैं, तो हमने फाइंड कर दिए फैक्टर। 5 और 9 ये दोनों फैक्टर हैं 45 के, इन दोनों को। फिर उसके बाद 45, अब इसका आगे हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जरूरी नहीं है 5 और 9 ही है हमारे पास और भी हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई 45, इसका भी तो आंसर 45 ही आएगा। देखो 1 और 45, इसका भी 45 आएगा, तो ये भी हमारा फैक्टर आ गया। आसान ही है, आसान ही है। फिर उसके बाद और भी आ सकते हैं हमारे पास 1, ये तो हमेशा ही आना है, 1 मल्टीप्लाई 45, ये तो आना ही आना है। कोई भी आंसर, कोई भी नंबर हो 1 मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर हो 1 मल्टीप्लाई समथिंग, वो आना ही आना है। फिर उसके बाद ये देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 3 ज़ा 9, ठीक है, फिर 5 9 ज़ा 45 आ गया, तो ये तो हम कर चुके हैं 5 9 ज़ा 45। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि और 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें,
ये देखो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे, 3 5 15 और यहाँ पर बचा 3, 15 मल्टीप्लाई 3, ये भी हमारा 45 ही आंसर आएगा। 15 मल्टीप्लाई 3, 3 5 15, 3 और 4 45, ये भी हमारा आंसर आ, ये भी 15 और 3 ये भी इसके फैक्टर हैं। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चंस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। आप ज़रूरी नहीं है, आप इनमें से ना इनमें से ही सिर्फ इनको ही यूज़ करके आप किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड कर सकते हो, किसी भी नंबर, बस इनको ही यूज़ करना है। ये भी, ये देखो मैंने साइड लगाई थी ना, ये 9 फिर कैसे हमने यूज़ कर लिया, क्योंकि ये देखो ना 3 3 9, तो 9 मल्टीप्लाई 5, ये 9 मल्टीप्लाई 5, ये आप कोशिश करो इसको ही यूज़ करें, सिर्फ इसको ही यूज़ करके इसका फैक्टर बनाएं, ये काफ़ी आसान होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर उन्होंने कहा है 30, तो 30 का भी हम फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 30, अब देखो 2 के टेबल पे फाइंड करते हैं। 2 15 ज़ा 30, फिर 3 के टेबल पे 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5, ठीक हो गया। ये 3 और 3 2 3 2 5। अब देखो इसके फैक्टर्स कैसे पता करेंगे। ये हमारा 30 आ गया, मैंने कहा था सिर्फ इनको ही यूज़ करना है, ये 2 3 और 5 को। अब देखो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये वन भी हमारा आ सकता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। फिर आप देखो, चाहे आप इन दोनों की पेयर बना लो। 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा आंसर आ गया। 6 5 जा 30, ये हमने दो फैक्टर फाइंड कर दिए, 6 और 5। हम आगे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 और 3 का ही पेयर बना सकते हैं, हम 3 और 5 का भी पेयर बना सकते हैं, और 2 और 1 का भी पेयर बना सकते हैं। फिर हमारा क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारा 15 और 2, ये भी तो हमारा आंसर ही है, 2 और 15। कितना इजी क्वेश्चन है। तो हमने क्या कहा था, अब ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही कर सकते हैं, हम 3 का पेयर बना लेते हैं। 3 फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन 3 का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं पेयर। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 1 का हमने नहीं लिया था पेयर, तो हमारा 1 भी आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद और कोई मेथड हो, ज़रूरी नहीं है कि हम यही तीनों का पेयर लें, तो हम 2 और 5 और 1 का भी पेयर ले सकते हैं। 30 इज इक्वल टू, फिर कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 3 हमने बचाया हुआ था, तो यहाँ पे आ गया 3, तो ये भी हमारा 3 10 ज़ा 30, ये भी 10 और 3 हमारा फैक्टर है। ठीक है, ये काफ़ी ना मुश्किल मेथड है, काफ़ी ना मुश्किल सा मेथड है ये आपको ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा इजी मैं करके बताता हूँ कि कैसे हम करें। जैसे कि 36 उन्होंने कहा है, अब 36 का हम इजी देखते हैं, इजी कैसे करें, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे। 36, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। 2 2 1 ज़ा 2, तो 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, तो 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, और ये आ गया 36। ठीक हो गया। तो ये नंबर्स, ये वाले ना सारे नंबर्स, ये वाले नंबर्स आपने लिख लेने हैं, जैसे कि 18 9 3 और ये 1। ठीक हो गया।
और जो आपने डिवाइड किए हैं उनके भी आपने लिख लेने हैं। ये 2 से डिवाइड किया और 3 से डिवाइड किया, 2 से 2 बार, सिर्फ एक ही लिखना है आपने। ये सिर्फ एक ही यूज़ करना है क्योंकि ये 2 बार है, सिर्फ एक ही यूज़ करना है। 3 भी 2 बार है तो ये भी एक ही यूज़ करना है। यहाँ पे हम 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। और ये देखो ना, 2 2 2 ज़ा 4, 4 अभी 4 तो हमने यहाँ पे कोई है ही नहीं 4, तो हम यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 तो हमने लिख लिया तो ये हम नहीं लिख सकते। 2 3 ज़ा 6, 6 भी तो है, 6 भी तो यहाँ पर लिखा ही नहीं तो यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं। बस ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। आप इसको भी तो लिख सकते हैं 36 को, 36 ये भी हम लिख सकते हैं 36। तो बस ये सारे नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे फैक्टर्स हैं 36 के। 36 को ये सारे नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आप चेक कर लीजिएगा इसको डिवाइड करके, सारे डिवाइड हो जाएंगे। इसका भी सेम जो हमने ऊपर किया था, इसको इतनी प्रॉब्लम्स में ना आ जाते हुए हम इसका भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स लिख लो, ये देखो 30, 15, 5, 1, ये 2 हमने यूज़ किया, 2 लिख लिया। 3 हमने यूज़ किया, यहाँ पर 3 लिख लिया। 5 हमने यूज़ किया तो 5 तो यहाँ पर है ही, तो ये तो हम लिख नहीं सकते। 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर हम 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 15 तो आ गया। ये भी सारे नंबर्स फैक्टर्स हैं। जैसे इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, ऐसे जो भी एलसीएम का ये वाली साइड है, ये वाली साइड, ये तो सारे लिखने हैं। और जो ये वाली साइड है इसमें से एक ही लिखना है। जैसे 2 एक बार है तो एक ही लिख लिया, 3 एक बार तो 3 भी एक बार, 5 भी एक बार है तो 5 भी हमने एक बार लिख लिया। तो एक बार मल्टीप्लाई करके भी देखना है, 2 3 या 6, जैसे 6 नहीं आ रहा था तो हमने 6 को भी लिख लिया। बस इस तरह ही हम सारे जितने भी नंबर्स हमारे पास आएंगे वो सारे फैक्टर्स ही होंगे 30 के। तो इस मेथड से आप कोई भी नंबर का फैक्टर फाइंड कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं, उससे आगे ये ना काफ़ी, लेट अस सी व्हाट वी कंक्लूड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कि हम अब देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा फैक्टर से और मल्टीपल से, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो इसमें इन्होंने सारा कंक्लूड किया है, तो हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे ताकि हमारे बेस क्लियर हो। तो पहला हम इनका देखेंगे, सबसे मेन स्टेटमेंट ये डार्क करके इन्होंने लिखी हुई है, ये सबसे मेन स्टेटमेंट है। वी से वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन जो नंबर है वो हर नंबर का फैक्टर है। वन के टेबल पर कोई भी नंबर आएगा, फैक्टर क्या होता है, डिवाइड, मतलब कि कोई भी नंबर है आपके पास x, अब अगर हम उसको 1 से डिवाइड करते हैं ना तो हमारा आंसर वही नंबर ही आ जाता है। तो 1 जो है ये यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 हमेशा ही, किसी कोई भी नंबर है ही नहीं जिसका फैक्टर 1 ना होगा। ठीक है, 1 के टेबल पर 1 सभी नंबर्स को डिवाइड कर देता है। फैक्टर है ना, फैक्टर का मतलब डिवाइड, तो 1 किसी को भी डिवाइड कर देता होता है। जैसे कि ये देखो, ये मल्टीपल होता है और ये मल्टीपल है, ये दोनों फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये दोनों फैक्टर है। तो ये देखो 1 आ गया ना फैक्टर, तो ये भी देखो 1 फैक्टर आ गया। चाहे आप जो सा मर्जी टेबल ले ले, उसमें 1 हमेशा फैक्टर ही होगा। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो फिर यहाँ पर हम मेन स्टेटमेंट चेक करते हैं, यहाँ पर क्या 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 रही है स्टेटमेंट। वी से दैट एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ मतलब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मैंने बताया था, फैक्टर का मतलब ही डिवाइड होता है। एवरी नंबर मान के चलते हैं वो x कोई नंबर है, इज ए फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ मतलब कि ये नंबर x कोई नंबर है, ये अपने आप को ही डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू 1, मतलब ये अपने आप को डिवाइड कर देगा। यहाँ पे कट हो जाएंगे ये दोनों। कोई भी नंबर है
इसके इस स्टेटमेंट के अनुसार एवरी नंबर, कोई भी नंबर हो जाए, कोई भी नंबर हो जाए, वो अपने आप को डिवाइड करता ही है, करता ही है। ऐसा होता ही नहीं कि वो अपने आप को डिवाइड करे ही ना। जैसे कि 7 का इन्होंने एग्जांपल लिया 7। देखो 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1। अब देखो ये फैक्टर है ना 7, ये फैक्टर है 1, ये मल्टीपल है। अब देखो 7 फैक्टर है, अब ये भी फैक्टर है। तो ये मल्टीप्लाई में है तो 7 को मैं डिवाइड में लेके जा सकता हूँ। 7/7 इज इक्वल टू 1। तो ये देखो बात वही आ गई ना, x/x इज इक्वल टू 1, 7/7 इज इक्वल टू 1। 7 ने 7 को कट कर दिया और हमारा 1 आंसर आ गया, फैक्टर आ गया कि ये फैक्टर है। तो इन्होंने यही बात यहाँ पर की गई है कि कोई भी नंबर हो वो अपने आप को डिवाइड करता ही है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सारी इन्होंने दी हुई है, काफ़ी नॉलेज है इनके अंदर। यू विल फाइंड दैट एवरी, या ये फिर डार्कली स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्योंकि उसमें सारा कुछ ही समाया होता है। यू विल फाइंड दैट एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एक्स्ट्रा डिविजर, exact divisor of that number. You will find that every factor of number is an exact divisor of that number. वो कहते हैं कि कोई भी किसी भी चीज़ को हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A/B हम मान लेते हैं, हम कहते हैं कि B एक डिवाइज़र है और फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ही डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब डिवाइज़र, डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड करे। ठीक है, तो ये फैक्टर B फैक्टर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि B फैक्टर है? ये रूल है कि B अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें उसके फैक्टर से तो एक प्रॉपर आंसर आता है, प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 16, दे आर 1 2 4 8 16। ये सारे इसके फैक्टर हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, ये सारे इसके फैक्टर हैं। अगर 16 को अगर हम 16 को डिवाइड कर दे 1 के साथ या 2 के साथ या 4 के साथ या 8 के साथ या फिर 16 के साथ, इसका एक प्रॉपर आंसर आएगा, प्रॉपर वेल डिफाइंड आंसर आएगा। जैसे 1 और 16 को डिवाइड करें तो हमारा 16 आंसर आएगा, प्रॉपर आंसर आएगा, मतलब बिना डेसिमल्स में आंसर आएगा। अगर कोई भी चीज़ फैक्टर है ना किसी चीज़ की, तो उसका आंसर हमेशा बिना डेसिमल में आना चाहिए। अगर डेसिमल में आंसर आ गया तो वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब यही होता है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो विदाउट एनी डेसिमल्स। ठीक है, तो डेसिमल्स नहीं आना चाहिए। जैसे 1 और 16, 1 के टेबल पे 16, ये 1 और 16 का करते हैं डिवाइड तो 16 आंसर आएगा। तो हमारे पास प्रॉपर आंसर आया बिना डेसिमल के, तो ये हमारा 1 ये फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब भी यही होता है, कंप्लीटली डिविजिबल विदाउट एनी डेसिमल, बिना डेसिमल के वो डिवाइड कर दे, उसका आंसर बिना डेसिमल के आए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन, ये यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से सारी ऊपर वाली बातें समझ आ जाती हैं। we say that every factor is less than or equal to given number. वो कहते हैं किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर फाइंड करें तो वो हमेशा हमेशा या उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ पर फैक्टर किए थे, हमारे पास ये देखो 36 के कितने सारे फैक्टर्स हमने फाइंड किए, इतने सारे फैक्टर्स फाइंड किए। उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के वो उससे कम होंगे और इक्वल होंगे। 18 कम है, बिल्कुल सही। 19 कम है, बिल्कुल सही। 9 कम है, बिल्कुल सही। 3 कम है, बिल्कुल सही। 1 भी कम है, बिल्कुल सही। 2 भी कम है, बिल्कुल सही। 3 भी कम है, बिल्कुल सही। 4 भी कम है, बिल्कुल सही। 6 भी कम है, बिल्कुल सही। 36 बिल्कुल एग्जैक्टली 36 के इक्वल है। ये फैक्टर हमेशा इक्वल या फिर उससे कम, ज़्यादा नहीं, कम। फॉर एग्जांपल इसका ही हम देख लेते हैं 30 का। 30 बिल्कुल इक्वल है, 15 फिर कम, ये भी कम, ये भी कम, कम और कम और ये भी कम। ठीक हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा 30 है जो इसके फैक्टर होंगे 30 से कम होंगे और
30 इसके इक्वल है, या तो उसके इक्वल होंगे या तो उसके कम होंगे। इक्वल भी एक ही होगा, सिर्फ इक्वल्स भी सिर्फ एक ही होगा, जितने भी आप देखेंगे उसके अलावा वो सब कम होंगे, उससे एक ही इक्वल होगा। लेस देन और इक्वल, लेस और इक्वल। अब देखो 34 के इन्होंने फैक्टर लिखे हैं 1 2 7 और 34। 1 लेस है, ये भी लेस है और ये भी लेस है और ये इक्वल है, सिर्फ एक ही इक्वल होता है, बाकी सारे लेस होते हैं। फैक्टर की ये निशानी होती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। वी से दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड करेंगे वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, ठीक हो गया, आप काउंटिंग कर सकते हो उनकी। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटिंग के अंदर हो जाए। अब देखो 34 के कितने हैं, 1 2 3 4, बस खत्म हो गए 4। ये काउंटिंग कर सकते हो, फैक्टर्स की आप हमेशा काउंटिंग कर सकते हो कि कोई भी नंबर हो उसके फैक्टर्स फाइंड करो, वो हमेशा काउंट आप कर सकते हो। फिर सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। वी फाइंड दैट एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। उन्होंने कहा है कि एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब ये हम समझते हैं ध्यान से। फैक्टर ग्रेटर और इक्वल टू ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल हम 5 का मल्टीपल मान लेते हैं। 5 का मल्टीपल का मतलब क्या बना, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। जैसे कि 5 का टेबल, 5 का टेबल 5 1 ज़ा 5, फिर 5 2 ज़ा फिर 10, 5 3 ज़ा फिर 15, फिर 4 पे यहाँ पे आएगा 20, फिर 5 पे 25। अब देखो तुम आप ही देखो, ये सारे 5 ही चल रहे हैं। 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीप्लाई, 5 का टेबल, तो ये देखो 5 के इक्वल ही है। ये 5 का मैं टेबल लिख रहा हूँ, इसका आंसर इक्वल आया 5 के, सिर्फ एक ही इक्वल आएगा, बाकी जितने भी होंगे वो सारे ग्रेटर होंगे। और ये कितने ग्रेटर होंगे, ये अप टू इन्फिनिटी इतने होंगे इसके इनके मल्टीपल, इसके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसके मल्टीपल 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो एक इक्वल होगा और बाकी जितने भी होंगे वो ग्रेटर होंगे। और इतने सारे होंगे कि हम फिंगर्स पर हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी। वी फाउंड दैट एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल, किसी भी नंबर का टेबल वो हमेशा ग्रेटर होता है, उसके आंसर हमेशा ही ग्रेटर होते हैं और एक इक्वल होता है टू दैट नंबर। तो ये आपको समझ आ गया। सेवंथ हम चेक करते हैं। सेवंथ, वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। या अभी तो मैंने बताया कि मल्टीपल हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। अब देखो काउंटिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही, 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर अप टू 9, फिर 100 फिर 200 फिर 300, फिर ख़त्म ही नहीं होगी। तो टेबल भी नहीं ख़त्म होगा तो मल्टीपल भी नहीं ख़त्म होगा। तो मल्टीपल कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ये ख़त्म ही नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। तो इससे आगे ये हमारे ख़त्म हो गए। ये हमारी एक इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम एग्जांपल्स करके तो इसकी एक्सरसाइज भी हम ख़त्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एग्जांपल के साथ, हम ही जीतेंगे।